नमस्कार, कैसे हैं आप सब। ओम क्लासेस की जीरो टू हीरो सीरीज में पुनः आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ये सीरीज कंटिन्यू अच्छे से चल रही है, लगातार चलती चल रही है और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएं। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी इस वीडियो को यानी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जहाँ तक आपको पता है कि आज हमारी 7वीं क्लास है और इस क्लास को हम बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक का जितनी भी क्लासें हमने करी हैं उसमें मैंने यही कोशिश किया है कि भगा के ना कोई चीज़ बताऊं और जितनी भी चीज़ बताऊं उतनी ठोस बताऊं और सारी चीज़ें क्लियर करते चलें हम लोग। तो बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अपनी पिछली क्लास को हम आज की क्लास में कनेक्ट करते हुए हम आगे की क्लास को बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, आज हमारी जीरो टू हीरो सीरीज की 7वीं क्लास है और पहचान के लिए हम डेली इसको लिख देते हैं और पहचान 10, 15, 20 सेकंड में हो जाती है तो हम इसकी पहचान को ख़त्म करते हैं। चलिए भैया देखते हैं, हो गया मतलब फिर का। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमने अब तक क्या क्या क्लियर किया, कल हम कहाँ तक छोड़े थे और आज हम कहाँ से लेके चलेंगे। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारी कल की क्लास कनेक्ट हो रही हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर एक चीज़ ध्यान में दें, मतलब एक चीज़ में को हम ध्यान में रखें तो सबको पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं क्योंकि शिकायत आ रही है हम लोगों को कि सर दिखता नहीं है बोर्ड पे। प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिवाइड और इक्वल। समझ रहे हैं कि नहीं? इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख रखी हैं, समझ पाए? कहने का मतलब ये है, जोड़ और घटाव का रूल सीख लिए, जोड़ और घटाव का रूल सीख लिए कि चिन्ह समान है, संख्याएं जुड़ जाएंगी, चिन्ह समान है, संख्याएं घट जाएंगी और चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का लग जाएगा। मल्टीप्लाई का भी रूल हमने सीख लिया कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। उसके आगे हम बढ़े डिवाइड की तरफ तो हमने थोड़ी सी चीज़ें देखी कि डिवाइड में खासियत क्या होती है। अगर भाग दिया जाए, देखिए हम कोशिश करेंगे बाइलिंगुअल बताने की, क्योंकि कई लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि सर अगर आप बाइलिंगुअल बता देंगे, क्या नाम है, इंग्लिश में भी उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे तो CBSE और SSC बोर्ड वालों के लिए भी थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो हिंदी वाले अपने हिंदी के वर्ड पकड़ें और अंग्रेजी वाले इंग्लिश मीडियम वाले CBSE और SSC वाले अपने इंग्लिश के शब्दों को पकड़ें, ठीक है, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको पकड़ें। हम हर चीज़ को दोनों चीज़ में, मतलब हर एक शब्दावली को दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन अभी ये एक चीज़ तो है ही, बेशक आप इंग्लिश मीडियम के हो, बेशक आप इंग्लिश मीडियम को हो केवल हम शब्दावलियाँ तो इंग्लिश की यूज कर देंगे, लेकिन समझाने के लिए हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। और उम्मीद करते हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इतना तो वो समझते ही होंगे, जो हम अभी ये बात कर रहे हैं, जो ये कन्वर्सेशन कर रही है, तो समझ ही जाते होंगे ना, क्योंकि बचपन से हिंदी ही तो बोले और पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश मीडियम में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस शब्दावली को हम याद रखें। समझ पा रहे हैं नहीं? अगर कोई ये उम्मीद करे कि नहीं पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जाए तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर जो यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो दोनों लोग कोऑपरेट करिए और हम भी कोऑपरेट करते हैं, आप भी सीखिए और हम भी सीखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अभी तक का जितना हमने सीख रखा है कि जोड़ घटाव, अब हमने जोड़ घटाव कहा तो आपको पता होना चाहिए, हम उंगली भी तो रखे दे रहे हैं कि यानी प्लस और माइनस की बात हो रही है, इस पर हाथ रख दिए तो मतलब मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, इस पर रख दिए तो डिवाइड की, ये हो गया इक्वल, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग बराबर, बस हो गया। कॉमन चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ें आप हमें ऐसा होगा जिसको हमें बताना पड़ेगा, बाकी समझदार हो सबके सब सीख सकते हो। चलिए भैया देखते हैं। तो इन सब को हमने क्लियर कर लिया, इन सबको हमने क्लियर कर लिया। डिवाइड को भी देख लिया। डिवाइड में यही था कि अगर अंश और हर में दोनों में माइनस लगा हुआ है तो कैंसिल हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर, देखिए अंश को बोलते हैं, अंश को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, हर को इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो उसी तरीके से हिंदी मीडियम वालों को अपना ये याद रखना है कि अंश क्या है, हर क्या है, ठीक है। तो जहाँ पर भी ज़रूरत है हम शब्दावली का यूज कर देंगे और आप लोग अपना अपना शब्द पकड़ के वो चीज़ सीख लीजिए, ठीक। तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया और इक्वल हो गया। इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली। कब कौन सा साइन कैंसिल होगा, कौन सा साइन
हर से यानी डिनोमिनेटर से ऊपर ऊपर चला जाएगा, यानी कि अंश के पास लग जाएगा। और इक्वल यानी बराबर अपने आप में करता क्या है, क्या कहता है, और बराबर के जो गुण हैं वो क्या हैं। तो भैया हमको पता है कि कल हम लोगों ने, आपको भी पता होगा, हमको ही नहीं सबको पता है, जो लोग ये वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, उन सबको ये चीज़ पता हो चल गई होगी कि डिवाइड पे कल ये ख़त्म किया गया था। ठीक है, डिवाइड के बारे में बता, सॉरी दिमाग पता नहीं आज कहाँ है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहली बात इक्वल पे हम लोगों ने इसको ख़त्म किया था, इक्वल पे हमने इसको ख़त्म किया था, तो इक्वल को ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आज की सीरीज में आपको जो थंबनेल दिख रहा होगा वो आपको मिला होगा क्या कहते हैं चिन्ह, ठीक है, और उसमें भी आपको ये दिखेगा क्या कहते हैं चिन्ह, सावधानियाँ एवं बारीकियाँ, और साथ साथ उसमें ये दिया होगा चर, अचर, वर्ग और घन। तो हम एक बार फिर बता देते हैं, सावधानियाँ तो सबको पते हैं, प्रिकॉशंस, बोलो समझ रहे हो नहीं। तो आगे चल, मतलब कहने का ये है कि जैसे वर्ग हो गया, जैसे वर्ग हो गया, और तुम्हारा घन हो गया, और तीसरा हमारा था चर हो गया, अचर हो गया। तो इनको हम अंग्रेजी में बोले दे रहे हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, घन मतलब क्यूब, घन मतलब क्यूब, और चर मतलब वेरिएबल, और अचर मतलब कांस्टेंट। ये चीज़ हम बोलते रहेंगे। तो हम अगर ये चीज़ बोलते हैं तो आप लोगों को समझना है, हमने शब्दावली अभी एक्सप्लेन कर दिया है, वेरिएबल, कांस्टेंट, चर, अचर, क्यूब, स्क्वायर, समझ पा रहे हैं नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया आपका। अब इक्वल, देखिए इक्वल के बारे में कल हमने जितना बताया उसके आगे चलते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए एक चीज़ बताएं, इस पृथ्वी पर जितनी भी मैथ है, जितनी भी गणित है, इसके बिना केवल अरिथमेटिक संभव है बस। ये ध्यान दे लीजिए, हम जो बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। इसके बिना मतलब जिसमें इक्वल ना हो, जिसमें बराबर का साइन ना हो, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर केवल ये 4 साइन यूज करे जाएं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर केवल और केवल ये 4 साइन यूज करे जाएं, तो आप भी थोड़ा दिमाग लगाएंगे, और हमको भी पता है कि अगर केवल ये 4 साइन यूज करेंगे हम केवल अरिथमेटिक यानी अंकगणित के ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। भाई क्या कर सकते हैं हम, मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन अलजेब्रा में कूदोगे या कोई भी ऐसी वैल्यू या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो सपोज करके, मान करके लगाया जाता है, तो मानने वाले क्वेश्चन में इसका बड़ा महत्व है, सपोज करने वाले क्वेश्चन में इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप लोग दिमाग में सेव कर लीजिए कि अगर इक्वल ना होता तो हमारी मैथ्स एक लिमिटेड एरियाज में सिमट के रह जाती। लेकिन इसने क्या किया, हमारी कैलकुलेशंस को भी आसान किया, और हमारे मैथमेटिक्स के एरिया को क्या किया, थोड़ा सा फैला दिया। समझ पा रहे हो नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अब जैसे प्लस सीख लिया, प्लस माइनस सीख लिया, मल्टीप्लाई सीख लिया, डिवाइड सीख लिया, यानी जोड़ सीख लिया, घटाव सीख लिया, गुणा सीख लिया, भाग सीख लिया, उसके चिन्हों के बारे में सीख लिया। लेकिन अब आपकी जो गणित है वो एक नया मोड़ लेने वाली है। अब आपकी गणित एक नया मोड़ लेने वाली। हमने आपसे क्या कहा था कि ये 0 to हीरो सीरीज है, और इसको हम आराम से और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो हम आज भी, हमारा उद्देश्य वही है कि हम इसको अच्छे से और आराम से एक्सप्लेन करें, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो भैया थोड़ी देर के लिए अब हम आपको फिर बता दें, जहाँ पर भी बैठे हो वहीं बैठे रहो, चेयर पर बैठे हो उसको कस के पकड़ लो, चेयर पे बैठे हो उसको कस के पकड़ लो, पेन पकड़े हो तो हाथ से रख दो, ठीक है। अब केवल हाथ पे हाथ रख के अब केवल मूवी देखो ध्यान से, नोट बाद में करना। क्योंकि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी मंजिल पे जाना चाह रहे हैं, उपदेश, अगर हम किसी भी मंजिल पे जाना चाह रहे हैं तो हमको एक चीज़ पता है कि कहीं रास्ता अच्छा हो सकता है और कहीं रास्ता खुरदरा, उबड़ खाबड़, टूटा फूटा भी हो सकता है। तो मैथ भी, जो आपका गणित है, ये भी एक, हमको क्या करना है, हमको तो मैथ सीखनी है ना। तो हमारी मंजिल क्या है, हमारी मंजिल है सीखना, मैथ सीखना। हमारी मंजिल क्या है, मैथ सीखना। तो मैथ सीखने के लिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि उतार चढ़ाव जैसे लाइफ में होते हैं, वैसे गणित में भी उतार चढ़ाव होते हैं। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो स्मूथली चलते जाएंगे। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसमें आपको खांचे, यानी जो भी उबड़ खाबड़ होंगे, वैसा कुछ फील हो सकता है।
तो अब आपकी मैथ अभी से इसी टाइम से एक नया मोड़ लेने जा रही है। नया मोड़ का मतलब ये हुआ कि अब आपके लिए थोड़ी सी परेशानी पैदा हो सकती है, लेकिन अगर पुरानी चीज़ें क्लियर हैं कि चिन्ह समान है जोड़ देंगे, चिन्ह समान है घटा देंगे, और चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का लगा देंगे, मल्टीप्लाई का रूल भी आपको याद है, डिवाइड के बारे में भी पता है, तब तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। और हम बार बार कहते हैं, अगर पहली वीडियो नहीं देखे हो तो दूसरी मत देखना। समझ पा रहे हो नहीं? दूसरी नहीं देखे तो तीसरी मत देखना। जैसे कि अभी ये आज की क्लास आज रात में अपलोड हो जाएगी, मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी। तो अगर आपने पहले से देख रखी है पहली क्लास तो आप इसको आज देख लीजिए, नहीं देख रखी है तो पहले उसको फिनिश करिए फिर इसको देखिए। बाकी और ये ना सोचना कि भाई एक चीज़ तो सबको पता है कि जब आपके पास वीडियोस पहुंचती है तो एक बार तो आप क्लिक ही करते होंगे ना, एक बार तो खोल के देखते होंगे कि देखें सर आज कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे भी दिख रहे हैं अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि हम मैथ्स आपकी देख रहे हैं। ठीक है, तो मजाक कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हमारी मैथ्स जो है एक नया मोड़ लेने जा रही है और हम अपनी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देने जा रहे हैं कि अब आप मैथ के क्या कह सकते हो एक नए मोड़ पे खड़े हैं और एक नई चीज़ सीखने के लिए खड़े हैं। यानी कि जो गणित है, जो गणित मैया हैं, इनको मैया मान लेते हैं, जो गणित माता हैं ये आप लोगों की सेवा में मतलब अपनी बाहें फैला के खड़ी हैं कि आ जाओ सीख लो हमको। चलिए देखते हैं, फिर मज़ा आने वाला है भैया। कितनी सारी चीज़ें आप सीखोगे आप बताना, कितनी सारी चीज़ें आप सीखोगे आप ये बताना और देखना कि कितना नया कुछ मिलता है। देखिए इक्वल एक ऐसा सिंबल है जो हमने क्या कहा कि हमारी सीरीज मतलब हमारी मैथ्स में अब मोड़ आने वाले हैं। तो चलिए मोड़ को हम देखते हैं इधर उधर की ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि ज़्यादा लंबा घुमा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहली बात आपका इक्वल दे दिया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ हमने कल आपको बताया था कि अगर हमारे पास इक्वल है तो इक्वल हमसे कहता है कि जो इस तरफ लिखा है वो है क्या भाई, दाईं तरफ है तो दायां पक्ष। ठीक है, दायां पक्ष, बाईं तरफ है तो बायां पक्ष, बाईं तरफ है तो बायां पक्ष। ठीक है, और इसको बोलते हैं भाई दाईं तरफ है तो बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। बहुत लोगों ने मैथ कभी पढ़ी होगी, तो जब सर जी हमारे क्लास में हमारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे तो लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन त्रिकोणमिति में भी ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन आपको मिले होंगे जिसमें लास्ट में लिखते हैं प्रूव्ड, RHS बराबर LHS प्रूव्ड। समझ रहे हो नहीं? तो ये वही है RHS और LHS, देख लीजिए, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। इनको देखिए, इनको पहचानिए, क्योंकि अब ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। जब हमारी 1200 नंबर की क्लास होगी, मैंने कहा था ना कि लगभग 1200 होंगी, 1200 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जब हमारी 1200 नंबर की क्लास होगी तब भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। जैसे जैसे गहराई में जाओगे इन्हीं लोगों के साथ आपका मेल मिलाप होने वाला है। तो कल हमने आपसे कहा था कि इक्वल की जो चीज़ दाईं तरफ लिखी है और इक्वल की जो चीज़ बाईं तरफ लिखी है वो दोनों आपस में बराबर होगी। अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है तो इक्वल का साइन का मतलब ही यही होता है कि दाईं तरफ लिखी हुई हर एक डिजिट और बाईं तरफ लिखी हुई हर एक डिजिट आपस में क्या होगी, बराबर। अगर हम यहाँ लिख दें 10, यहाँ लिख दें 20, तो हम आपसे कहें बताओ ये सही गलत है, तो आप सीधा कह देना सर गलत है। क्यों? क्योंकि 20 बराबर 10 कभी हो ही नहीं सकता, 20 बराबर 10 कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम यहाँ लिख दें A बराबर B, A बराबर B, तो ये हो सकता है। अब फिर वही चीज़, एक चीज़ सबको पता है कि अलजेब्रा जो है थोड़ी सी घुमाने वाली चीज़ें हैं अलजेब्रा में। ठीक है, ये हमारे जो ABCD दिए गए हैं जिनको बोलते हैं चर यानी वेरिएबल। तो एक काम करते हैं, इक्वल में जितना हमने कल सीखा था, हमने क्या सीखा था कि जो कुछ जोड़ना, जो कुछ घटाना बराबर के दोनों तरफ करना, ये भी एक रूल ही है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमने जैसे यहाँ पे लिखा 5, हमने यहाँ पे लिखा 5, बताओ 5 बराबर 5 क्या सही है कि नहीं? 5 = 5 सही है, 5 = 5 सही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि अब अगर इन दोनों में, अगर इसमें दाएं पक्ष में या बाएं पक्ष में कुछ भी कर रहे हैं तो जो कुछ करोगे दोनों पक्षों में करोगे। समझ रहे हो कि नहीं? जो कुछ करोगे दोनों साइड करोगे। अगर इधर 2 जोड़ोगे तो इधर भी 2 जोड़ोगे। क्यों? ताकि बराबर की बेइज्जती ना हो जाए, वो अपनी जगह पर रहे और दोनों को बराबर बराबर
मैंने वही तराजू वाला खेल है। देखिए हमने इधर 2 जोड़ा, इधर भी जोड़ा, क्यों? 5 2 7 और 5 2 7। बताओ क्या कोई फर्क पड़ा? बोलो, क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ा? मतलब हमारा क्वेश्चन पहले भी बराबर था दाएं बाएं तरफ, अब भी बराबर है दाएं बाएं तरफ। अगर हम यहाँ कहें कि -4 तो भैया इधर भी आपको -4 करना पड़ेगा। अब देखिए हमने इसको, इस माइनस को इस तरफ लिखा, अब इसको, इस माइनस को इस तरफ लिखा, -4, ये -4 इधर हो गया ना। अब जैसे ही इसके सामने कोई डिजिट लिख दी गई तो इसका वाला साइन दिख जाएगा तुरंत। याद आया कि नहीं? कुछ आपको पता चलेगा होगा कि ये वही साइन है जो छुप जाता था, ये वही साइन है जो छुप जाता था, लेकिन अगर इसके बगल में कोई चीज आ गई तो फिर ये दिखने लगेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इतना हो गया आपका, यानी कहने का मतलब देखो -4 + 7 -4, जो ये देखो ध्यान से इन डिजिट को, ये दोनों आपस में सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है +7, यहाँ पे दिया है +7, यहाँ पे दिया है -4, यहाँ पे दिया है -4। सही तो है। अगर इसको वही अपना सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो। +7 है, -4 है, चिन्ह हुए विपरीत, ज्यादा में से कम वाली कम, माइनस हो जाएगी। तो 7 में से -4 के कितना बचेगा? +3 बचेगा। भाई 3 बचेगा और साइन इसका लगेगा बड़ी संख्या का, तो +3 बच जाएगा बराबर। ये देखो +7 है, -4 है, चिन्ह हुए विपरीत, 7 में से 4 निकल जाएगा, 3 बचेगा। आप बताओ, ये प्लस का साइन लग जाएगा। देखो दाएं पक्ष बाएं पक्ष बराबर है कि नहीं? तो हमारे कहने का मतलब यही है कि अगर इक्वल आपको दिया गया है, अगर इक्वल आपको दिया गया है तो इक्वल यही कहता है कि भैया कुछ भी करना, हमारे दाईं तरफ अगर करना तो बाईं तरफ भी करना। अगर दाईं तरफ जोड़ रहे हो तो बाईं तरफ भी जोड़ो, दाईं तरफ घटा रहे हो तो बाईं तरफ भी घटाओ। समझ पा रहे हो कि नहीं? और बाकी गुणा और भाग के भी रूल हैं, उनको हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम इसको हम इरेज करते हैं, यानी साफ करते हैं, और अब हम आपको जो थंबनेल में दिया गया है वो चीज़ बताते हैं। देखिए अभी इक्वल का जो रूल है वो ख़त्म नहीं हुआ भाई, थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए ध्यान से। इक्वल का जो रूल है वो ख़त्म नहीं हुआ, हमने केवल इक्वल के दोनों तरफ जोड़ना घटाना सिखा दिया, बाकी और गुणा भाग तो रह गया ना। समझ रहे हो कि नहीं भाई? इक्वल में देखा आपने कि इक्वल में सर ने केवल जोड़ने और घटाने की बात करी, गुणा और भाग की बात ही नहीं करी। सर तो कह रहे हैं कि जो कुछ करना दोनों साइड में करना, और बता रहे हैं केवल जोड़, इधर जोड़ोगे तो उधर भी जोड़ना, दाएं पक्ष में जोड़े हैं तो बाएं पक्ष में भी जोड़ना है, RHS में जोड़े हो तो LHS में भी जोड़ना, RHS में घटाए हो तो LHS में भी घटाना। लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई को हम छोड़ दे रहे हैं ना, यानी गुणा और भाग को हम छोड़ दे रहे हैं, नहीं कह रहे हैं ना। क्यों नहीं कह रहे हैं? उसका कारण है, उसे सीखने से पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा, चर, अचर, ठीक है, और वर्ग और घन। तो आज कोशिश करेंगे 1 घंटे की वीडियो में ये 4 चीज़ें क्लियर करा दें। ठीक है, मतलब भगा के नहीं, अच्छे से सिखा के। चर और अचर दिया गया है ना, हो सकता है चर और अचर में ही टाइम लग जाए, इनको ना कर पाए ज़्यादा टाइम करके, इनको ना कर पाए, लेकिन कोशिश करेंगे चर और अचर को पहचान करवा देंगे। वर्ग और घन एक लिमिटेड एरिया में इसका वो अपना है, तो इसे सिखा देंगे। तो चर और अचर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हम अगली वीडियो में भी आपसे बातें कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो अब हम क्या करेंगे, चर और अचर के बारे में सीखेंगे। चर क्या है, अचर क्या है, ठीक है, चर क्या है और अचर क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम फिर से इक्वल के पास लौट के आएंगे। भाई चर और अचर के बारे में जब हम सीख लेंगे कि क्या है चर, क्या है अचर, यानी कि क्या है वेरिएबल, क्या है वेरिएबल्स, और क्या है कांस्टेंट। तो भैया जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हम क्षमा चाहते हैं अगर हम उनका इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हैं, तो बोले जरूर दे रहे हैं। तो चर हो गए, अचर हो गए, वेरिएबल्स हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो जैसे ही हम इनके बारे में सीख लेंगे वैसे ही हम दोबारा फिर से वापस लौटेंगे और फिर हम इक्वल के रूल को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे केवल प्लस और माइनस बताया, उसके बाद डिवाइड यानी मल्टीप्लाई यानी कि गुणा और भाग नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि गुणा भाग को हम तभी इक्वल के आसपास एक्सप्लेन कर पाएंगे जब आपको इन दोनों के बारे में पता हो। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? इक्वल में हमने दोनों तरफ जोड़ना घटाना बताया कि अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 होगा, अगर इधर 10 जोड़े तो इधर भी 10 जोड़ोगे, ताकि इक्वल बराबर ये इक्वल अपना काम करता रहे। लेकिन हमने डिवाइड यानी कि भाग और मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, उसके बारे में तो नहीं बताया। तो उसके बारे में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उसके बारे में सीखने के लिए, किसके बारे में सीखने के लिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी कि गुणा और भाग को सीखने के लिए हम क्या सीखेंगे, पहले चर और अचर यानी कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर हम वापस आके अपने इक्वल पे चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए भैया बिना देर किए हम इसको मिटाते हैं और चर और अचर के बारे में सीखते हैं। चलिए इसी में हम एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, कितना बढ़िया चीज़ आप सीखने वाले हैं।
और हम फिर अभी बता दे रहे हैं, आज से आपकी गणित मोड़ ले रही, नए मोड़ पे वो घूम रही है, तो अभी से इसी वक्त से थोड़ा सा सावधान हो जाइए, थोड़ा सा सावधान हो जाइए कि कुछ ना कुछ तो ऐसा इसमें स्पेशल होने वाला है, इसीलिए सर बार बार चिल्ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज का जो भी बताया गया है इसको अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, बाकी कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए भाई, सबसे पहली बात, बचपन में जब आप स्कूल गए तो बार बार वही चीज़ है, प्लस सीखे, माइनस सीखे, प्लस सीखे, माइनस सीखे, मल्टीप्लाई सीखे, डिवाइड सीखे, नहीं जोड़ सीखे, घटाव सीखे, गुणा सीखे, भाग सीखे, ये 4 चीज़ें हम लोग सीखे। ठीक है, तो जब हम छोटी क्लासों में, जब हम बचपन में पढ़ने गए तो हमारी मैम ने, यानी हमारे टीचर ने, हमारे शिक्षकों ने हमको क्या दिया था पता है? हमको जो जोड़, देख ले भैया यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमको जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये जो दिए थे, ये संख्याओं के साथ दिए थे। हम चर और अचर को डायरेक्ट नहीं बता रहे, देखना कैसे बता रहे हैं। हमको जब बचपन में ये चीज़ सिखाई गई, इन चिन्हों का प्रयोग सिखाएगा, तो इन चिन्हों का प्रयोग पता किसके साथ सिखाएगा था? ऐसे, इस जैसे ऐसे देता था, 323 मान लिया और 100, और यहाँ पे ऐसे कर देते थे कि जाओ भैया जोड़ के लाओ। फिर ऐसे दे देते थे कि मान लिया कि 222 और उन्होंने यहाँ अपॉन में लिख दिया 111, कहा जाओ ये जोड़ लाओ, ये घटा लाओ। उन्होंने बता दिया कि ये लगा है तो मतलब जोड़ना है, ये घटा दिया तो मतलब, ये घटाव लगा दिया तो मतलब घटाना है। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी आप फील करोगे कि नहीं सच में बंदा सही बता रहा है। ध्यान देखना, जब बचपन में छोटी क्लासों में, थोड़ा सा टॉपिक हमारा दूसरी तरफ जा रहा है लेकिन घबराना मत, इसको बताने का भी पर्पज़ यही है कि अचर और चर को आसानी से आप लोग सीख पाओ, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए भैया, 323 है और 100 है। बचपन में जब आपको क्वेश्चन दिए गए तो आपसे केवल ये बताया गया कि अगर ये साइन लगा है तो ये जोड़ का साइन है, और आपको केवल जोड़ना ही जोड़ना। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी दिमाग नहीं गया होगा इस जगह पे। और काफ़ी सारे नए जो आजकल की नई पीढ़ी जो टीचिंग में जा रही है, नए लोग जा रहे हैं टीचिंग में, पढ़ाने जा रहे हैं, कभी कभी वो गलतियाँ कर जाते हैं। अभी देखना कौन सी गलती करते हैं आप लोग, देखना। ये 323 और 100 दिया गया है ना, 323 और 100 दिया गया है। और हाँ, क्षमा चाहते हैं, कल की वीडियो में हमने थोड़ा सा बोल गलत दिया था, लिखा था वहाँ पे 3 और हमने उसको भी -5 बोल दिया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बोला सही था, सॉरी, लिखा सही था, बोला गलत था, तो कभी कभी हो जाता है, दिमाग थोड़ा इधर उधर हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। देख लेना आप लोग सही से। देखिए, तो ये 3 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। तो बचपन में जब आपको क्वेश्चन दिए गए तो सर ने आपसे कहा कि जहाँ पर भी ये निशान लगा हो जोड़ देना, जहाँ पे ऐसा निशान लगा हो घटा देना। तो भैया एक चीज़ बताएं, इन ऐसे क्वेश्चनों में जब उन्होंने कहा कि जहाँ पे ये निशान लगा हो जोड़ देना, तो उन्होंने आपको केवल डायरेक्ट याद करवा दिया कि ये लगा हो तो जोड़ देना। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर ये जो 323 दिया है, ये 323 के सामने का जो प्लस है वो उन्होंने छुपाया था, उन्होंने छुपा रखा था क्या? वो छुपे छुपाए थे, मतलब वो छुपा रुस्तम थे। ठीक है, तो वो छुपे छुपाए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखो यहाँ प्लस का साइन छुपा कि नहीं, ये देखो प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। बताओ, चिन्ह समान हुए, संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो फिर आंसर वही तो आता था, प्लस साइन तो आंसर आता था। समझ पाए हम क्या कह रहे हैं? हम इसको जोड़ना नहीं सिखा रहे हैं कि तुम सोचोगे इसको जोड़ दें, चलो से जोड़ देते हैं। अगर ये लग रहा हो कि जोड़, 3 में 0 जोड़ोगे, 3 में 0 जुड़ेगा तो 3 आएगा, 2 में 0 जुड़ेगा तो 2 आएगा, 3 में 1 जुड़ेगा तो 4 आएगा, तो 423 आ जाएगा। हमको भी पता है, देखो हमको भी जोड़ आता है, जोड़ना आता है हमको घटाव भी आता, भी दिखाते हैं आपको। 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। ठीक है, 2 में से 1 गया, चलिए 2 में से 1 तो बाद में जाएगा, पहले समझो। बचपन में जब क्वेश्चन दिए गए तो सर ने कहा कि एक काम करो, जहाँ पर भी माइनस साइन लगा होगा उसको घटा के ले आना बस। सर ने क्या कहा कि उसको घटा के ले आना बस। तो छोटे बच्चे होते हैं, कॉपी लेके जाते हैं और सीधा घटा के लेके चले आते हैं। तो जैसे मान लिया हम छोटे बच्चे हैं, हम इसको घटा रहे हैं, सर ने हमसे कहा जाओ घटा के ले आओ, तो 2 में से 1 गया। अब देखो 2 में से 1 तो बाद में जाएगा, पहले देखो ना, ये देखो 222 के सामने कौन सा साइन है, प्लस का है कि नहीं? 222 के सामने प्लस का साइन है कि नहीं है? अब बताओ चिन्ह क्या है? विपरीत है ना चिन्ह। अब देखो वही चीज काम आ रहा है कि नहीं? हमने कहा था ना कि जो वो फॉर्मूला है वो रामबाण है, वो कभी फेल ही नहीं होगा। अब देखिए ये 222 के सामने प्लस का निशान है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अकेली संख्या के आगे एक संपूर्ण डिजिट के सामने अगर साइन नहीं लगा है तो प्लस का साइन होता है। तो बताओ यहाँ पे नहीं लग रहा था तो कौन सा प्लस का था कि नहीं? बताओ, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है,
चिन्ह हुए विपरीत कि नहीं हुए? फॉर्मूला आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो हम पढ़ रखे हैं, डेली पढ़ते हैं, डेली बोलते हैं। अब बताओ, चिन्ह विपरीत हुए? चिन्ह विपरीत होने पर संख्याएं घट जाती हैं ना। ध्यान से सुनना हम क्या बता रहे हैं। चिन्ह विपरीत होने पर संख्याएं घट जाती हैं, बड़ी में से छोटी वाली माइनस होती है ना। अब देखो 222 और नीचे 111, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1। चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या का ना। तो चिन्ह बड़ी संख्या का ही तो लगेगा। देखो यहाँ पे नहीं लगा तो प्लस का ही तो है। तो अब हम मेन चीज तो अब बताने जा रहे हैं। सीखो ये कि जब आपको आपके सर, देखिए जोड़ के सवाल यानी कि ऐड के सवाल, एडिशन देते वक्त तो वो कुछ भी दिमाग नहीं लगाते थे, लेकिन वही टीचर जब आपको सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव के सवाल देते थे ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते थे। अगर विश्वास ना हो तो जाके पूछ लेना। दिमाग ये चीज ये लगाते थे दिमाग कि वो ये सोच के चलते थे कि जब भी हम बच्चे को क्वेश्चन देंगे तो ऊपर वाली डिजिट ज्यादा ही रखेंगे और नीचे वाले डिजिट कम ही रखेंगे। ये ध्यान रखना। वो ये चीज आपको बना के देते थे, वो क्वेश्चन बने बनाए देते थे। सर आपके जो हैं वो क्वेश्चन बने बनाए देते थे। वो जानबूझकर आपको ऊपर की डिजिट ज्यादा देते थे, नीचे की डिजिट कम देते थे, ताकि आप इस चीज से कंफ्यूज ना हो, कि चिन्ह समान है तो जोड़ देंगे, चिन्ह समान है तो घटा देंगे, ऐसा ताकि आप इससे बच सको। और उसी बचाव के चक्कर में आज तक बचते ही चले आ रहे हो। और जब भी अगर कोई पूछ लेता है कि बताओ 5 में से 7 निकाल दो, तो आप सीधा सा खड़े होते हो, बताते हो 5 में से तो 7 निकाल के 2 बचेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भैया 2 नहीं बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। ध्यान रखना। समझ रहे हो कि नहीं? तमाम सारे लोग इसी में कंफ्यूज हैं। बता के नहीं पाते तो लिख के दे दो, तुरंत गलत करेंगे बिना देर किए। जैसे लिखेंगे 5 बाय कुछ भी, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 8 - 10, तो कहेंगे 8 - 10, 2 आएगा आंसर, तुरंत 2 कहेंगे। लेकिन भैया 2 नहीं आएगा आंसर। आपको पता है, हमने आपको बता रखा है। अब आप हीरो हो गए हैं, आपको पता चल गया कि बस आंसर आएगा तो आंसर नहीं आएगा, हम उसके साथ चिन्ह भी चिपकाएंगे। और कौन सा चिन्ह चिपकाएंगे? बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह चिपकाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? आशा करते हैं आप लोग थोड़ा सा सहज हो रहे होंगे। चिन्हों से आप लोगों की दोस्ती हो गई होगी। और सीरीज कहती हैं क्या कहते हैं चिन्ह। अब आपसे कोई पूछेगा क्या कहते हैं चिन्ह, तो आप सबसे कहोगे काहे बताइए। समझ रहे हो कि नहीं? आप यही कहोगे क्यों बताएं भाई, हमने मैथ सीखा, अपने लिए सीखा कि दूसरों के लिए सीखा, मतलब आप बोलोगे उनसे। तो कहने का मतलब ये है, मजाक कर रहे हैं भाई, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इन चिन्हों की आवाज़ सुनना शुरू कर देंगे ना, बहुत मजा आएगा। तो अब एक बात बताओ, 8 - 10 क्या बचेगा? 8 में से 10 गया, 2 बचेगा कि -2 बचेगा? तो आपको कंफर्म हो गया कि सर -2 बचेगा। ये तो सिंपल है सर, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भैया अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी केवल आप जोड़ घटाव गुणा भाग यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इक्वल, इतने के बारे में जानने हैं। तो इतने के बारे में ही बहुत सारी चीज़ें आप जान गए। अब फिर मैं आपको बताऊं, अभी देखना 20 से 25 दिन की क्लास जब पूरी हो जाएगी, जिनको कुछ भी नहीं आता, जो आज तक एकदम कोरा कागज थे, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा, ठीक है, जो एकदम कोरा कागज थे, वही लोग 5th क्लास तक की मैथ की बुक उठाना। 5th क्लास की बता रहे हैं, 6th में मत कूद जाना, उसमें अलजेब्रा है, फंस जाएगी गाड़ी। केवल 5th तक की बुक उठाना, और बुक उठाने के बाद क्या करना, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना। तो शुरुआत के जो क्वेश्चन होंगे प्लस और माइनस वाले, इस तरीके के बिल्डिंग वाले, इसमें ये तो बचपन से आते हैं, आप कर ले जाओगे। लेकिन जैसे ही आप 3rd या 4th या 5th की क्लास में जाओगे, आपको मिलेंगे अनुवर्ती, पूर्ववर्ती और क्या नाम है, तमाम सारी ऐसे, और संख्याओं के बारे में आपको ज्ञान होगा। तो तमाम सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप करने में सक्षम होगे, और करने में सक्षम ही नहीं, आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे। समझ रहे हो भैया? कहने का मतलब यह है कि आप वैसे क्वेश्चनों को अच्छे से समझाने की भी क्षमता रखोगे। तो हम मेन चीज बताने का हमारा पर्पस यही था कि जो बचपन में हमें ये क्वेश्चन दिए गए, उसमें सर ने हमको क्वेश्चन सेट करके दिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। समझ रहे हो? लेकिन पता है हमारे यहाँ भी बच्चे बहुत, पता ही आपको कि भाई भारत के बच्चे इतना तेज होते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बाय चांस मान लिया किसी टीचर से गलती हो गई तो बच्चे सुधार कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे सुधार नहीं करते। एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया किसी टीचर ने बच्चे को माइनस दिया, और माइनस में उसने लिख दिया 535, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया उसने 635, ठीक है, या फिर 670 लिख दिया और ऐसे दे दिया। भाई
दिमाग ही है, निकल गया होगा सर के उस दिमाग से, नहीं ध्यान दिए, नहीं ध्यान दिए, तो उन्होंने पता क्या किया, जो ऊपर वाली डिजिट थी उसको कम रखा, जो ऊपर वाली डिजिट थी उसको कम रखा, मतलब रखा क्या, वो रखना नहीं चाह रहे थे लेकिन गलती हो गई, और जो नीचे वाली डिजिट थी वो बड़ी हो गई, बड़ी हो गई। तो उस बच्चे को तो कभी बताया ही नहीं गया, उस बच्चे को तो कभी बताया ही नहीं गया कि चिन्ह विपरीत हैं तो घटा दो। उसको तो यही बताया गया ना कि माइनस लगा है, उड़ा के फेंक देना, घटा के लेके चले आना। तो वो आया, उसने देखा अपनी कॉपी में और उसने देखा कि थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये लिख दिया, ठीक है। तो उसने देखा कि अभी तक का तो ऊपर ज़्यादा होता था, घट जाता था नीचे को भाई। अभी तक का जैसे ये नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे दिया गया 540, 534 और 236 ऐसे दे दिया गया, ठीक है। तो नीचे कम दिया गया था, ऊपर ज़्यादा दिया गया था, तो वो घटा लेगा हासिल हासिल लेके। लेकिन जब उसको ऐसे दिखा तो उसने सोचा कि अभी तक का जब सर ऊपर बड़ी डिजिट लिखते थे तो घटा के नीचे लिख देते थे, लेकिन उसने देखा कि नहीं, इस बार जो हमारी डिजिट है वो नीचे ज़्यादा है। तो वो पता क्या करता है, यहाँ से घटाता है, 6 में से 5 निकाल के ऐसे 1 बचाता है, 7 में से 3 निकाल के ऐसे 4 बचा देता है, 6 में से 5 निकाल के ऐसे 1 बचा देता है, और इसे लेके चला आता है, 141 आंसर दे देता है। समझ रहे हो नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि गलती तो सर की है, मतलब गलती नहीं कह सकते, एक हिसाब से कह सकते हो कि हो सकता है दिमाग से उतर गया हो, लेकिन बच्चे ने अपना दिमाग लगा दिया और तुरंत गलत आंसर निकाल के लेके चला आया। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये सब चीज़ें बच्चों को बचपन से ही बतानी चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चों को बचपन से ही बतानी चाहिए। ऐसे बिल्डिंग वाले सवाल देते हो, अच्छी बात है, आप उन्हें सिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम इस कचरे को इतने दिन तक मत चलाओ कि पता लगे बच्चा MA BA सब कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी उसको अगर ये ऐसी डिजिट दी जाती तो -2 नहीं बता पा रहा है। समझ पा रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो हम जो कहना चाह रहे थे हमने कह दिया। कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन गलत क्यों? क्योंकि इसमें साइन नहीं लगा है। ये घटा तो सही है, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, ये घटा तो सही है, लेकिन साइन नहीं लगा है। अगर उसी बच्चों को ये बता दिया जाता कि साइन विपरीत हैं तो घट जाएगा, और साइन बड़ी संख्या के सामने लगेगा तो बड़ी ये थी तो साइन यहाँ अगर लग जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन ये चीज़ बच्चों को नहीं बताई जाती, बताना चाहिए उनको। समझ रहे हो? ताकि बड़े होकर वो कुछ अच्छा कर सकें। तो इतना हमने बता दिया भैया। तो अब आगे चलते हैं। माफ़ करना, हमारे पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि कोई चीज़ बताने के लिए अगर कोई दूसरी चीज़ भी उससे कनेक्ट होती है तो हम बिना एक्सप्लेन किए रह ही नहीं पाते का मतलब ये हुआ कि वो अपने आप से ही निकलने लगता है, ठीक है। ताकि ये ना लगे कि नहीं मैथ्स की क्लास बस एक पटरी पे जा रही है ना, 360 डिग्री, यानी कि हम ऐसा पढ़ेंगे 360 डिग्री पर सोच कर पढ़ेंगे, मतलब चारों तरफ सोच के पढ़ेंगे कि कनेक्ट कहाँ से हो रहा है। चलिए देखिए भैया, तो जब हम बचपन में अचर पढ़े तो अचर, वो जो हमको बचपन में गिनतियाँ दी गई थी 1 2 3 4 5 ... जितनी भी आपको आती थी, समझ रहे हो नहीं? बचपन में जब हमसे पूछा था तुमको कितने तक गिनती आती है, तो कही तरह 200 तक गिनती आती है। लेकिन ये नहीं हमको पता है कि 200 के बाद भी गिनती होती है, ठीक है। होती नहीं, वो बनाई जाती है। समझ रहे हो नहीं? तो अब भैया देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब कितने तक? अनंत, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? अनंत तक। तो एक चीज़ ध्यान दे लीजिए, ध्यान से देखना चर और अचर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्या सीखने जा रहे हो भाई। अगर वर्ग और घन आज की क्लास में नहीं हो पाता तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि 0 to Hero सीरीज की वजह से हमें हर चीज़ एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय भी लग सकता है, ठीक है। तो अचर जो होते हैं 1 2 3 4 5 जो हम बचपन में सीखे, इनको अचर बोलते हैं। बस मोटा मोटा जान लीजिए, समझ गया कि नहीं? यानी कि 1 2 3 4 5 यानी 1 से लेकर अनंत तक जो भी हमारी संख्याएं हैं, 1 से लेकर अनंत तक जो भी हमारी संख्याएं हैं वो क्या है? वो अचर है। वो क्या है? अचर है। शून्य भी इसी में आ जाएगा, ऐसा नहीं कहना है शून्य नहीं आएगा, शून्य भी इसी में, शून्य भी अचर ही है, ठीक है। शून्य की भी वैल्यू फिक्स होती है, इसका मतलब होता है कुछ नहीं। अभी बताएंगे क्या ये वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी गिनतियां होती हैं वो अचर होती हैं, और जितनी ABCD होती हैं यानी कि ABC ... X Y Z, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं अचर। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम इक्वल के बारे में सिखा रहे थे, और इक्वल में क्या सिखाया? केवल प्लस और माइनस सिखाया कि दोनों तरफ कुछ भी जोड़ो तो दोनों तरफ जोड़ो, कुछ भी घटाओ तो दोनों तरफ घटाओ। लेकिन हम उसके बाद तुरंत पलट गए अपनी जबान से। हम तुरंत आपको लेके कहाँ चले आए? चर और अचर पे लेके चले आए, फिर आपको स्कूल लेके चले गए, फिर स्कूल से फिर यहाँ लेके चले आए।
तो उसका भी एक कारण है, उसे सिखाने का एक कारण ही है, ठीक है। देखना क्यों हम बता रहे थे, क्यों आपको इधर से उधर लेके गए। अब बताओ, तो हम आपको एक चीज बता दें साफ साफ कि गिनतियां जो हैं, जो संख्याएं हैं, वो होती हैं अचर। गिनतियां होती हैं अचर, और जो ABCD XYZ होते हैं वो होते हैं चर। इतना ही जान लीजिए बस, समझ रहे हो नहीं, कि इस दुनिया में जितनी ABCD है, ABCD का मतलब अल्फ़ाबेट, ABCD का मतलब अल्फ़ाबेट, जितना भी अल्फ़ाबेट है वो सब क्या है, वो है चर। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है, वो है चर। और जितना भी हमारे पास नंबर्स है, अब ध्यान से देखना, जितना भी हमारे पास नंबर्स है, जितने भी संख्याएं हैं, वो सब क्या हैं, वो हैं अचर। ध्यान से सुनो भैया, कुछ इंपॉर्टेंट ही मिलेगा आपको, कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा। चर और अचर में क्या अंतर है, क्यों इनको चर कहा गया, क्यों इनको अचर कहा गया, क्यों इनको चर कहा गया, क्यों इनको अचर कहा गया, हम आपको बताते हैं, हम आपको बताते हैं। ध्यान से सुनना। चर का मतलब होता है ऐसी डिजिट, ये भी एक प्रकार की डिजिट है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे ABCD XYZ ये अलजेब्रा में डिजिट का काम करते हैं, अलजेब्रा में ये डिजिट का काम करते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो और ये जो हमारी ये डिजिट है अंकगणित की 1 2 3 4 5 संख्याएं, ये हमारी अचर होती हैं। दोनों में अंतर ये होता है कि इनकी वैल्यू निश्चित होती है, इनका जो मान होता है वो डेफिनिट होता है, इनकी वैल्यू निश्चित होती है, इनका मान फिक्स होता है, और इनका मान फिक्स नहीं होता। किनका मान फिक्स नहीं होता, बोलो, किनका मान अनिश्चित होता है, चर का, चरों का। तो सीधा सा जान लीजिए, जो अल्फ़ाबेट हैं वो चर हैं, जो नंबर्स हैं वो अचर हैं। दोनों में अंतर क्या है, जो चर होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स होती है, सॉरी, जो चर होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, और अचर की वैल्यू फिक्स होती है। समझ लो क्या नहीं, ये जो चर दिया है ये है वेरिएबल, क्या भैया, वेरिएबल्स, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना वेरिएबल्स, और ये होते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट। समझ पाए। अब हम जो चीज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ध्यान सुनना। चरों की वैल्यू, चरों का मान अचरों पर डिपेंड करता है, चरों का मान अचरों पर डिपेंड करता है। ध्यान सुनना भैया, चरों का मान अचरों पर डिपेंड करता है। देखिए ये क्लास शूट हो रही है रात में, अगर आपको कोई दूसरी तरीके की नॉइज़ अगर सुनाई दे रही है तो उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि रात हमारे लिए नहीं है, रात उन लोगों के लिए, लेकिन फिर भी हम रात में जग के आप लोगों के लिए कुछ रिकॉर्ड वगैरह या शूट वगैरह कर देते हैं। तो इसमें मतलब हमें कुछ भी मत कह दीजिएगा कि सर आपके पीछे कुत्ते बोल रहे हैं, आपके पीछे शेर बोल रहे हैं, आपके पीछे हाथी बोल रहे हैं। तो मेरे पीछे शेर हाथी कुछ नहीं बोल रहा है, रात में उनका काम है बोलना, तो वो लोग बोल रहे हैं, और रात में मेरा काम नहीं है बोलना, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि चर की वैल्यू अनिश्चित होती है, अचर की वैल्यू निश्चित होती है, लेकिन 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 चरों का मान किस पर डिपेंड करता है, अचरों पर। ये चीज़ ध्यान कर लीजिए, ये चीज़ सेव कर लीजिए अपने दिमाग में, कि वेरिएबल्स की वैल्यू कांस्टेंट पर डिपेंड करती है, वेरिएबल्स की वैल्यू कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। अब आप कहोगे सर ये कैसे, वेरिएबल्स की वैल्यू कांस्टेंट पर कैसे डिपेंड कर सकती है। तो एग्जांपल दें, जो लोग अपनी पढ़ाई ख़त्म कर चुके हैं उनके लिए, जो लोग पढ़ाई ख़त्म कर रहे हैं उनके लिए, जो लोग अभी उसी क्लास में हैं उनके लिए, और जो लोग अभी उस क्लास में जाने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। जो लोग नहीं गए हैं वो देखेंगे, जो देख चुके हैं वो अभी सोचेंगे। तो कहने का मतलब हमारे भैया ये है कि बचपन में जब आपके सर ने क्वेश्चन लगवाए थे, तो पता है, याद करो, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 आती थी, यानी किसी क्वेश्चन में x का कहते हैं x का मान निकालो, तो किसी में x का मान 10 आता था, किसी में x का मान 5 आता था, किसी में x का मान 20 आता था, किसी में a बराबर 50 आता था, किसी में a बराबर कुछ और आता था, किसी में y बराबर कुछ और आता था। याद आया कुछ कि नहीं? तो ये कैसे संभव है यार, एक क्वेश्चन में x बराबर 5 आ जाता है, एक क्वेश्चन में x बराबर 20 आ जाता है, किसी क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन का आंसर y बराबर 10 आ जाता है, y बराबर 100 आ जाता है, या फिर XYZ ABCD की वैल्यू हमेशा बदलती रहती, मतलब हर क्वेश्चन में बदलती रहती। ये कैसे हो सकता है? ये इसी प्रकार हो सकता है। कैसे हो सकता है कि चर की वैल्यू फिक्स ना होने की वजह से, चरों की वैल्यू, वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स ना होने की वजह से हर बार हमारा आंसर परिवर्तित होता रहता है। कभी x की वैल्यू कुछ और आती है, कभी x की वैल्यू कुछ और आती है। समझ पाए?
इसीलिए क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स यानी चर की वैल्यू फिक्स नहीं होती, यानी ये अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित का मतलब इनकी डिजिट फिक्स नहीं होती, और जो नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो ध्यान दीजिएगा, चरों की वैल्यू अचरों पर डिपेंड करती है, वेरिएबल्स की वैल्यू कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। वेरिएबल्स की वैल्यू कांस्टेंट पर डिपेंड करती है, समझ रहे हो? देखिए ध्यान से सुनिएगा, दोनों में अंतर क्या है। अब इनको क्यों कहा गया अचर, इनको क्यों कहा गया अचर, ध्यान से सुनना, बताने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आपको पता है तो आने वाले टाइम पे आप बड़ा अच्छा करने वाले हैं। देखिए नहीं पता है तो सीख लीजिए। जैसे यहाँ दिया गया है अचर, ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने मान लिया आपसे कहा आप हमें 20 रुपया दीजिए, आप हमें क्या करिए 20 रुपया दीजिए, तो आप तुरंत जेब में हाथ डालेंगे, कहेंगे सर ले लीजिए। अब आप तुरंत हमको 20 रुपये दे देंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 20 की वैल्यू होती कितनी है, 20 कितने के बराबर होता है, 20 होता कितना है। हम आपसे कहें 20 आदमी, तो आप तुरंत 20 आदमी लाके खड़े कर दोगे। हम आपसे कहें 20 रुपये, तो आप 20 रुपये निकाल के दे दोगे। हम आपसे कहें 20 बुक्स, यानी कि 20 ठो बुक दीजिए, आप 20 ठो बुक्स दे देंगे। हम आपसे कहें 20 ठो पेन दीजिए, तो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 20 तक गिन के दे दो, हो जाएगा, समझ पाए। लेकिन हम आपसे कहें भैया हमको ₹1 दे दीजिए, बोलो हमको ₹1 दे दीजिए, तो फिर क्या करोगे, जेब में हाथ डालोगे, 20 रुपया तो निकल आएगा लेकिन ₹1 नहीं निकलेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ए, अब ये ना समझ सर अंग्रेजी में ए मीन्स एक होता है, इसीलिए सर हम आपको ₹1 दे देंगे। तो भैया इतनी तगड़ी मैथ मत लगाना, हर क्लास में बोलते हैं, ठीक है। रीजनिंग नहीं लगती, मैथ होती है, रीजनिंग होती है, ठीक है। तर्क शक्ति इसमें नहीं लगती, इसमें जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से ही सारी वैल्यू निकलती हैं, सारे मान निकलते हैं। देखिए तो अगर हम आपसे कहेंगे ए रुपया दीजिए, तो आप नहीं दे पाओगे। जब फिर आपको सर ए माइनस 1 होता है, ₹1 दे देंगे, सिद्ध कर दिए। तो चलिए ठीक है, हम आपसे कह रहे हैं सर भैया ₹20 दीजिए, तो आप कहोगे कि सर ₹20 लेना है, यानी ए के बाद बी आता है, तो सर आपको ₹2 दे देते हैं। तो वैसा मत करना, इस हिसाब से चलोगे तो जैसे जेड है, जेड 26 होता है, हम आपसे कहें भैया ₹1 दीजिए, तो 26 दे दोगे, बोलो समझ पा रहे हो। लेकिन अगर हमें इसका मतलब ये हो कि आप 26 तक सिमट के रह जाओगे। अगर हमें 27 की बात करना होगा तब हम कौन सा रुपया मांगेंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर हम 27 रुपया मांगेंगे तो क्या करोगे, जेड का मतलब 26 और ए का मतलब 1, 26 1 27, ऐसे सोच रहे हो क्या? ऐसे मत सोचना है, ये अलजेब्रा है, वो खिलवाड़ नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो अब क्या होता है, गलत डायरेक्शन में नहीं सोचना है, हमारे कहने का मतलब ये है। जैसे कि हमने आपसे कहा ₹1 दीजिए, तो आपको नहीं पता कि ए कितना होता है। हम आपसे कहें हमारे घर में ए आदमी है, हमारे घर में x आदमी है, नहीं पता हमारे घर में कितने आदमी। हम आपसे कहेंगे हमारे घर में 10 आदमी है, तो आपको पता है 10 आदमी है। लेकिन आपसे कहें हमारे घर में x आदमी है, तो कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में x होता कितना है? इसीलिए x y z ABCD की वैल्यू फिक्स ना होने की वजह से इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, चर। समझ में आया कि नहीं आए? और इधर देखते हैं, 20 रुपया मांगेंगे, आप दे दोगे। लेकिन देखिए हमने आपसे कहा था ना कि चरों की वैल्यू अचरों पर डिपेंड करती है, वेरिएबल्स की वैल्यू कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या हुआ? तो सर अगर वेरिएबल्स की वैल्यू कांस्टेंट पर डिपेंड करती है तो प्रूफ तुम्हें सिद्ध तो करके दिखाओ तो हमको कि कैसे होती है। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा a बराबर 20। भाई उम्मीद करते हैं कि आपको नीचे तक दिख रहा होगा, एक सेकंड में देख लेता हूँ कैमरे में। हाँ ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हमने कहा यहाँ क्या लिखा, a, ये देखो बराबर आपके भाई मिल गए, ये बराबर भाई मिल गए, बराबर भाई, इनको बराबर भाई बोलते हैं। तो बराबर वाले भैया मिल गए, तो इसका मतलब हो गया a बराबर 20। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 20 रुपये मांगेगा तो 20 दे देंगे, लेकिन कहेगा कि a बराबर 20 है, a बराबर राम के पास 20 रुपये हैं, राम के पास 20 रुपये हैं, मान लिया, चलो हटाओ मत करो, a बराबर 20 है। तो हम आपसे 20 रुपये मांगेंगे तो आप 20 रुपये दे दोगे। हम आपसे कहेंगे ₹1 दीजिए, ₹1 दीजिए, जबकि a बराबर 20। यहाँ लिख दें, अगर यहाँ लिख दें जैसे यदि a बराबर 20 और राम के पास रुपया है तो राम के पास कितने रुपया हैं, तो आपको पता चल जाएगा राम के a 20 के बराबर है और राम के पास रुपया है a, और a की वैल्यू 20 के बराबर है तो राम के पास रुपया है 20। समझ में आया नहीं आया? मतलब ये एग्जांपल लेके हम बता रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं। भैया इसको नोट कर लो, थोड़ा सा हम इसको इरेज करने के बाद दोबारा साफ करने के बाद दोबारा से इसको करना चाहेंगे, मिटा दें। चलिए देखते हैं। अब एक चीज़ देख लीजिए, पहली वीडियो से लेकर आज की क्लास तक आप अगर थोड़ा सा महसूस किए होंगे मेरे पढ़ाने के तरीके में, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर आया होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि अभी तक हमें लगता था कि हम किसको पढ़ा रहे हैं, हम अपने कैमरे को पढ़ा रहे थे,
अभी तक हम अपने कैमरे को पढ़ा थे, लेकिन आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आने की वजह से अब हमको लगता है अब आप लोग हमको दिखते हैं। हम रात में ज़रूर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपको देख के ये सोच रहे हैं कि आप सामने बैठे हो और हम आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम फील कर रहे हैं, अच्छा वाला फील कर रहे हैं, ठीक। इसलिए मजाक भी कर देते हैं, वरना ये बताओ कौन सा ऐसा बंदा है जो कमरे में अकेले बैठकर खुद से मजाक कर सकता है, समझ रहे हो नहीं। रात में 12 बजे वीडियो शूट हो रही है, तो सोचो अगल बगल के लोग क्या सोच रहे होंगे, अगल बगल के लोग क्या सोच रहे होंगे। हम खुद से ही तो बतिया रहे हैं, ये वीडियो तो आपको सुबह मिलेगी ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। और देखो हंस भी रहे हैं, यही है भौकाल। तो चलिए भैया देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कहते हैं, चलिए कहते क्या है, अब एक सुना ही देते हैं। कहते हैं जहाँ में उसने बड़ी बात कर ली, जहाँ में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने खुद से मुलाकात कर ली। तो भैया हमने खुद से मुलाकात कर ली है, रात में जग के हमने खुद से मुलाकात कर ली, समझ रहे हो कि नहीं, खुद से बात करना सीख लिए हैं। चले आगे चलते हैं। देखिए तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने चर देख लिया, चर देख लिए, ठीक है। तो फिर से एक्सप्लेन करते हैं। चर का मतलब XYZ ABCD यानी अल्फ़ाबेट। चर का मतलब XYZ ABCD अल्फ़ाबेट, और अचर का मतलब क्या हुआ, अचर का मतलब हो गया, अचर का मतलब क्या हुआ, अचर का मतलब हुआ हमारे नंबर्स, हमारी संख्याएं। और दोनों में रिलेशन क्या है, चर की वैल्यू फिक्स नहीं है, चर की वैल्यू फिक्स नहीं है, अचर की वैल्यू फिक्स है, चर की वैल्यू फिक्स नहीं है, अचर की वैल्यू फिक्स है, और चर की वैल्यू अचर पर डिपेंड करती है। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सुन लो, वेरिएबल्स की वैल्यू डिफिनिट नहीं होती, यानी कि निश्चित नहीं होती, और कांस्टेंट की वैल्यू निश्चित होती है। कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट का मतलब ये होता है फिक्स, सुने तो। और होता क्या है, वेरिएबल्स की वैल्यू कांस्टेंट पर डिपेंड करती है, वेरिएबल्स की वैल्यू कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। तो भैया हिंदी मीडियम वाले ये ना सोचना कि अभी इंग्लिश वालों को पढ़ा रहे हैं तो 5 सेकंड आराम कर लो, दोनों सीख लो। अगर बाई चांस आप टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हो, कोई स्कूल ज्वाइन कर रहे हो, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो बाई चांस अगर आपको इंग्लिश मीडियम का बच्चा मिल जाएगा तो क्या कहोगे कि हमको इंग्लिश नहीं आती, क्या कहोगे, इंग्लिश नहीं आती। भाई जब हिंदी आती तो इंग्लिश क्यों नहीं आ सकती, इंग्लिश भी आ जाएगी। और कल भी हमने बताया था, आज फिर हम बता रहे हैं, बहुत ही जल्दी हम आप लोगों के लिए इंग्लिश की सीरीज लाने वाले, एकदम भौकाली, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। देखना जितनी भी लिमिटेड क्लासें होंगी, अच्छी क्लासें होंगी, आप लोगों को इंग्लिश आ जाएगी। बस हाँ अभी से बता दे रहे हैं, बाद में भी बताएंगे, अभी से बता रहे हैं। मैथ वाली क्लास में उसका प्रचार कर दे रहे हैं। लगभग 50,000 मीनिंग्स आपको याद करनी पड़ेंगे। 50,000 समझ रहे हो ना, 50,000 ये होता है 50,000, 50 उसके पीछे 3 जीरो लगते हैं, ये देख लेना, कहीं दाहीं सैकड़ा, 1000 10,000, ये 50,000 होता है। इतनी सारी आपको मीनिंग्स याद करनी है। अब सोचो जिस दिन 50,000 मीनिंग याद कर लोगे ना, उस दिन हीरो हो जाओगे, और हीरो तो पहले से ही हो। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, 50,000 मीनिंग्स आपको याद करनी पड़ेंगे इंग्लिश क्लास के लिए, और ग्रामर हम आपको सिखा देंगे। और ऐसा नहीं कि वो मीनिंग्स आप अपने घर पे याद करेंगे, हम आपको यहाँ पे देंगे, हम यहाँ पे आपको वो मीनिंग्स लिखाएंगे, प्रॉपर तरीके से लिखाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे ढंग से, समझ रहे हो कि नहीं। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। अगर आप इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आपका कोई सगा संबंधी पढ़ना चाहता है, समझ रहे हो। और उस इंग्लिश को हम क्या करेंगे भैया, अंग्रेजी जो हम पढ़ाएंगे, ऐसा प्लान किए हैं ताकि इंग्लिश आप पढ़ भी लो, और किसी भी क्लास की इंग्लिश भी आपको अच्छे से तैयार हो जाए, और लास्ट में चलते चलते ख़त्म होते होते थोड़ा बहुत या ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा बहुत या ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने मुंह से भी इंग्लिश मतलब बोलना सीख जाएं, स्पीच देना सीख जाएं। इंग्लिश में कुछ ना कुछ टूटे फूटे वर्ड ही अगर बोलेंगे तब भी समझ लेंगे कि हाँ इंग्लिश हम सीख लिए हैं। लेकिन अगर इंग्लिश रियल में आती है, आप अगर इंग्लिश सीख लिए तो बोलने में कौन सी बड़ी बात है, बोल लेंगे। सुने तो चलिए देखते हैं। तो अब आपको पता चल गया ना, वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, चर क्या है, अचर क्या है। चर की वैल्यू फिक्स नहीं, अचर की वैल्यू फिक्स होती है, चर की वैल्यू अचर पर डिपेंड करती है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। और क्लियर हो गया, हो ही गया होगा क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद हम फिर से कहाँ चलते हैं, हम फिर से इक्वल के पास चलते हैं, हम फिर से इक्वल के पास चलते हैं, हम फिर से कहाँ चलते हैं, इक्वल के पास चलते हैं। तो अब हम फिर से देखिए, ध्यान से देखना, अब हम कहाँ चलेंगे, इक्वल के पास, फिर से बराबर के पास। पता चल गया ना, पता चल गया ना कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। अब हम फिर से इक्वल के पास चलते हैं। ये देखो, ध्यान से देखना,
ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है। अब हम फिर से इक्वल के पास गए, और जब हम इक्वल के पास गए तो हम फिर से देखो कि कुछ सीखने जा रहे हैं। देखिए, अच्छा एक बात बताओ, हमने यहाँ लिख दिया x और यहाँ लिख दिया x, क्या दोनों बराबर हैं क्या? हाँ बराबर है, बिल्कुल। यहाँ भी जिस भैया हम समझाने के लिए कुछ ऐसे शब्द यूज करते हैं जो थोड़ा सा देहाती टाइप के हो सकते हैं, जैसे बिरादरी कह देते हैं, सुने, और कुछ घोड़े या गधे का नाम ले लेते हैं, तो ये किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मतलब हम यहाँ जो भी बता रहे हैं वो किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुँचाने के लिए कुछ भी नहीं बोलते। अगर किसी बात का बुरा लगता है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा काम केवल सिखाना है, और वो उस सिखाने के लिए अगर हम कुछ भी वैसा बोल देते हैं तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए, दोनों तरफ x है ना, अब ये भी x है, ये भी x है। अब हम पूछे इसकी बिरादरी क्या है, तो बताइए ये किस बिरादरी का है? ये चर की बिरादरी का है। ऐसे ही अलजेब्रा हम आपको सिखाएंगे, इस जो हम समाज में सीखते हैं, ठीक है। तो ये है आपका चर, ये भी है आपका चर, दोनों चर बराबर है ना, x बराबर x, इधर भी x इधर भी x, हो गया, दोनों सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे अलजेब्रा का भी थोड़ा सा हम यूज कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो x बराबर x हो गया, हमने इसको मिटाया और ये लिख दिया x बराबर 5। समझ गए कि नहीं? x बराबर क्या लिखा हमने? 5। अब बताओ ये सही है कि गलत है? अब है, बताओ ये सही है कि गलत? तो आप वहीं बैठे बैठे बोलो कि सर सही है। क्या कहोगे? सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि चर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? जोर से बोलो, चर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? चर की वैल्यू अचर पे डिपेंड करती है। तो देखिए, ये है चर, यानी ये है वेरिएबल्स, और ये है कांस्टेंट, ये है अचर, ये है कांस्टेंट। अब बताओ, चर की वैल्यू अचर पे डिपेंड करती है, इसका मतलब ये सही है, x बराबर 5। हाँ, हो सकता है, संभव है। जैसे हमने यहाँ लिखा y बराबर 10, समझ पा रहे हो नहीं? y बराबर 10 तो संभव है। क्यों? क्योंकि ये चर है और ये अचर है, और चर अचर के बराबर हो सकता है, संभव है। देखो, चर चर के बराबर हो सकता है, चर चर के बराबर हो सकता है, अचर अचर के बराबर हो सकता है। लेकिन अब इधर देखिए, जैसे हमने यहाँ लिखा x बराबर y, x बराबर y, बताओ सही है? जैसे x बराबर y है वैसे हमने लिख दिया 5 बराबर 20, ये 5 बराबर 10, बताओ सही है? नहीं सही है भाई। 5 बराबर 10 कैसे हो सकता है? 5 10 के बराबर कैसे हो सकता है? ये बताओ ना, नहीं हो सकता है। x बराबर y हो सकता है क्या? अगर x बराबर y हो सकता है तो x की जगह x और y की डिजाइन अलग अलग का है। अगर x बराबर y है तो ऐसे लिखा जाना चाहिए। बोलो, अगर x और y बराबर है तो इनकी जो बनावट है वो सेम होनी चाहिए थी। समझ पा रहे हम क्या कह रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि ये भी आपस में बराबर नहीं है। लेकिन किसी क्वेश्चन में जब ये दिया जाएगा x बराबर y, तो यहां पे आपको दिया होगा यदि या फिर इफ। समझ पा रहे हो कि नहीं? उसके आगे दिया होता है, अलजेब्रा खोल के देखना, कोई भी क्वेश्चन खोल के देखना, उसके आगे दिया होता है इफ, यानी यदि x बराबर y, तो फिर नया क्वेश्चन देते हैं कि इसका मान क्या होगा। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं भैया? तो हमारे कहने का मतलब यही है कि यदि x बराबर y ऐसे दिया गया तब ये सही है, क्योंकि आपको वो प्रॉब्लम दी गई है, वो प्रॉब्लम दी गई है हल करने के लिए, इसीलिए इन्होंने क्या कहा, यदि x बराबर y। मतलब पक्का नहीं है, केवल इस क्वेश्चन, ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में x बराबर y। समझ पा रहे हो नहीं? लेकिन अगर हम ये हटा दें और कहें x बराबर y, तो तुम बिल्कुल भी हाँ ना करना कि सर x बराबर y, हम चाहिए तो ना कहें। x बराबर y कभी नहीं हो y के बराबर हो सकता है। समझ पा रहे हो नहीं? लेकिन अगर यहाँ यदि लिख देंगे तो हाँ सही है। 5 बराबर 10, 5 बराबर 10 ऐसे लिख दिया गया, 5 बराबर 10 ऐसे लिख दिया गया तो गलत है। 5 बराबर 10 के हो ही नहीं सकता कभी। लेकिन अगर ये दे दिया है यदि 5 बराबर 10, अब बताओ, अब अगर इसके आगे यदि लिख दिया गया यदि 5 बराबर 10, तब ये सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन फॉर्मेटिंग के लिए यूज की जाने वाली शब्दावलियां हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए वो यूज की जाने वाली शब्दावलियां और डिजिट हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं भैया? हम क्वेश्चन बनवाना भी आपको सिखा देंगे कि क्वेश्चन मैथ का बनाते कैसे हैं, मैथ्स का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, खुद से कैसे फॉर्मेटिंग होती है क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन की, ये भी सीख जाओगे यहाँ पे। समझ रहे हो कि नहीं? और उन सभी बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है जो कहीं पढ़ाने जाते हैं, चलिए वो उपदेश बाद में देंगे, पहले इसको देख लेते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है वीडियो का ख़त्म होने का, 1 घंटे होने वाले हैं। ठीक, लगभग 54 मिनट के आसपास हो ही गया है। तो
x बराबर 5 हाँ संभव है, y बराबर 10 हाँ संभव है। ठीक है, अब ध्यान देखना, जल्दी से कर देते ताकि कल की वीडियो में फिर अभी इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि थोड़ा लंबा खींचेगा। लंबा क्या खींचेगा, सीखना है भाई, चाहे जितना समय लग जाए। ये तो है नहीं कि हम आपको ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा रहे हैं। आपके पास जब टाइम हो तब देखो, एक दिन में 1 वीडियो देखो, एक दिन में 10 वीडियो देखो, समझ रहे हो नहीं। जितनी वीडियो आपके पास पहुँच गई हैं बार बार देखो। भाई आज जैसे 7वीं है तो आपको लगता है कि नहीं हम सारी दिन में देख सकते हैं, तो आप एक दिन में 7 ठो देखो, क्या लगता है, समझ रहे हो नहीं। कुछ लगता है क्या ना, कुछ नहीं लगता है, समय लगता है। आप सीखिए, देखिए इधर तो x बराबर 5 हो जाएगा, y बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बराबर का, देखिए खिलवाड़ देखिए पहले। बराबर अब क्या करने वाला है, इक्वल क्या करने वाला है। देखिए आपको पता है कि ये बताता है कि दाईं तरफ जो है वही बाईं तरफ है, समझ रहे हो नहीं। अब देखना, हमने आपसे कहा था अगर हम यहाँ पे 3 कुछ भी अगर दाईं पक्ष में जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष में हम उसे जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, बताओ, झूठ मत बोलना, बताओ जोड़ेंगे ना। तो हम जोड़ेंगे, हमने आपको बता रखा है कि जो कुछ करना है दोनों पक्षों में करना है, कहा था ना हमने। अगर हमने यहाँ पे 2 जोड़ दिया तो इधर भी 2 जोड़ेंगे तभी सही माना जाएगा, वरना ये गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले से x बराबर 5 दिया था, अब क्या किया गया, इधर भी 2 जोड़ा है तो इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। आंसर कुछ भी आया हमें उससे लेना देना नहीं है, आंसर कुछ भी आया हमें उससे लेना देना नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए। तो x बराबर 2 है, x बराबर भाई x प्लस 2 है बराबर इक्वल टू 5 प्लस 2 है। अब देखना क्या, बताओ, ये x और है और ये क्या है 2 है। फिर वही बात, जोड़ोगे कि घटाओगे। अभी देखो हमने चरों का देख ले भैया, इधर हम करे दे रहे हैं। चरों का हमें जोड़ सीखना है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। चरों का जोड़ सीखना है, चरों का घटाव सीखना है, चरों का गुणा सीखना है, चरों का भाग सीखना है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें सीखनी है। लेकिन चर में भी हम बराबर के बारे में भी सीखेंगे। चर में हम बराबर को भी पढ़ेंगे, इक्वल को भी पढ़ेंगे। लेकिन जब हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड पढ़ लेंगे तब हम इक्वल के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पे इक्वल के बारे में पढ़ेंगे वैसे ही यहाँ पे हम सर्वसमीका का हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन, यानी इक्वेशन का फॉर्मेशन सीख लेंगे। हम इक्वेशन बनाना सीख लेंगे, समझ रहे हो नहीं। हम क्वेश्चन बनाना सीख लेंगे, हम एल्जेब्रिक फंक्शन सॉल्व करना सीख जाएंगे। जब हम इक्वल का यूज करेंगे तब हम कोई किसी प्लस माइनस और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हम चर में सीख सकते हैं। सीखने के बाद जब हम इक्वल का यूज करेंगे तब हम अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमारे पास हमको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें हम उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो भैया आज के लिए इतना ही, जितना हमने आपको बता दिया है इतने में आप काम चला लीजिए, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। ठीक है, बाकी हम अगले क्लास में मिलेंगे, तो इसको हम बाद में बताएंगे। पहले थोड़ा सा लेक्चर दे देते हैं। तो जो लोग कहीं पढ़ाने जाते हैं, कहीं पर भी ज्वाइन किए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि सर जब से आपने क्या नाम है ये सीरीज स्टार्ट करी है, हमने आपके भरोसे टीचिंग ज्वाइन कर ली है। तो ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो कम से कम कुछ तो मेरी सीरीज का आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, कहीं भी कोई भी स्कूल पकड़ लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, सीख जाएंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है भाई, समझ रहे हो नहीं। 1200 घंटे की क्लासें हैं, हम मान लेते हैं लगभग 1500 की घंटे क्लासें हो जाएंगी। जिस दिन आप 1500 घंटे मैथ्स पढ़ लोगे उस दिन हीरो हो जाओगे, समझ रहे हो नहीं। क्योंकि अभी 0 से स्टार्ट ही किए हैं। तो बिना देर किए, जैसे हम क्लास शुरू करते हैं तो बिना देर किए हम अपनी क्लास को समाप्त भी करते हैं, क्योंकि क्लास ख़त्म होने वाली है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल की वीडियो में।